गुड मॉर्निंग। आज हम हर्डमानिया के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हर्डमानिया का पाचन तंत्र एक कंप्लीट डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल तथा इसे संबंधित पाचक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। हर्डमानिया में पूर्ण विकसित एवं कुंडलित एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जो कि ब्रैंकियल छिद्र से आरंभ होकर एनस छिद्र पर समाप्त होती है। एलिमेंट्री कैनाल के निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट आता है माउथ यानी कि मुंह। ब्रैंकियल छिद्र के शीर्ष पर पाया जाता है, जो बॉडी का अग्रभाग बनाता है तथा यह टेस्ट पर निर्मित 4 पिंडीय लोब द्वारा घिरा रहता है। अंत में यह ब्रैंकियल स्पाइन में खुलता है। सेकंड आता है बक्कल कैविटी। हर्डमानिया के पाचन तंत्र में मिलने वाली बक्कल कैविटी साइफन में उपस्थित एक छोटी सक्रिय तथा लैटरल संपीड़ित नलिकाकार गुहा होती है। ब्रैंकियल साइफन के चारों ओर पाए जाने वाली पेशीय समूह ब्रैंकियल संवरणी कहलाता है। ब्रैंकियल छिद्र के परिणाम को नियमित करता है तथा ब्रैंकियल साइफन के आधार पर एक महीन अत्यंत शाखित टेंटाकिल्स का समूह पाया जाता है, जो कि ब्रैंकियल टेंटाकिल्स कहलाते हैं। ये टेंटाकिल्स ब्लड वेसल्स द्वारा अवतरित रहती है तथा ब्रैंकियल टेंटाकिल्स की संख्या लगभग 64 होती है, जो 4 अलग अलग परिमाणों के होते हैं। यानी कि जो 64 जो टेंटाकिल्स होते हैं, इनका परिमाण अलग अलग होता है, अलग अलग आकार या साइज के होते हैं। प्रत्येक टेंटाकिल ब्रैंकियल टेंटाकिल हाशिया की आकृति का होता है, जो अपने चौड़े आधार पर ब्रैंकियल एपिथेलियम से जुड़ा रहता है। इन टेंटाकिल्स का ऊपरी भाग अनेक पेयर्ड लेटरल ब्रांच द्वारा जुड़ा रहता है। यह लेटरल शाखायुक्त संरचनाएं टेंटाकुलेट्स कहलाती है। ये शाखाएं द्वितीय तृतीय शाखाएं बनाती है। टेंटाकिल्स का निचला तथा सीमांत महीन पिंडयुक्त खटापटा तथा ग्रंथिल उपकला से अवतरित होता है। टेंटाकिल्स के मुक्त सिरे मुख के केंद्रीय भाग में मिलकर छलनी समान संरचना बनाते हैं, जो ग्रसनी में बड़े परिमाण के भोजन कणों के प्रवेश को रोकने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बक्कल कैविटी ब्रैंकियल आ गया, माउथ आ गया, माउथ के बाद में ग्रसनी के बाद में ओसोफेगस यानी ग्रासनाल। ब्रैंकियल कोश का पश्च भाग एक छोटा मोटा नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसको हम ग्रासनाल कहते हैं। ये सक्रिय गुहा में 4 लंबवत सिलेटेड खांच होती है, जो भोजन को गुजरने का मार्ग बनाती है। ग्रासनाल आगे की ओर मुड़कर आमाशय में खुलती है। स्टोमच हर्डमानिया के ग्रासनाल में अधिक चौड़ा होता है, जो भोजन का संग्रहण व पाचन करता है। आमाशय की आंतरिक संरचना आंतरिक दीवार संरचना चिकनी होती है तथा इसकी शाखावित पायरोलिक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें इंटेस्टाइन खुलती है तथा इसके दोनों सिरों पर समरूनी पेशियां युक्त क्षेत्र होता है। अब आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आमाशय में एक यू आकार की नलिका में खुलता है, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें एक समीपस्थ अधरीय तथा अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्फ्स तथा एक असेंडिंग लिम्फ होती है। ये दोनों भुजाएं अग्रभाग में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इस प्रकार आंत्र में बनने वाला लूप लेफ्ट गोनेड्स को घेरे रहता है। रेक्टम मलाशय इंटेस्टाइन का पिछला अंतिम भाग एक छोटी सक्रिय संरचना में खुलता है, जो कि रेक्टम यानी मलाशय कहलाता है। इसके भीतर की दीवारों पर सिलेटेड एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है तथा ये एनस तथा या एट्रियम में खुलता है। एनस छिद्र चारों ओर से लिप्स के द्वारा घिरा रहता है। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है? फर्स्ट आता है लीवर। हर्डमानिया एक बड़ी भूरे रंग की द्विपिंडीय यकृत पाया जाता है, जिसका बड़ा
बड़ा बायां तथा एक छोटा दाहिनी लोब्स आमाशय के दोनों ओर स्थित होता है। लीवर अनेक ट्यूबुल्स का बना होता है जो कि संयोजी ऊतक के मध्य मैट्रिक्स में धसी रहती है। इसमें अनेक ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं। लीवर में उपस्थित समस्त नलिकाएं आमाशय में खुलती है। आमाशय में खुलती है। यकृत के स्त्राव में एमाइलेज, प्रोटीएज तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं। पायरोलिक ग्रंथि, यह आमाशय तथा आंत्र की दीवार में शाखित नलिकाओं का एक जाल बनाती है। यह नलिकाएं एक संयुक्त नलिका द्वारा आंत्र की समस्त भुजा के मध्य में खुलती है। हर्डमानिया में पायरोलिक ग्रंथि कोर्डेट्स जंतुओं के पैंक्रियाज उत्सर्जनी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। यानी कि दो ग्रंथि होगी, एक तो लीवर, दूसरे थे पायरोलिक ग्रंथि। अब आता है इसमें भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है और उसका पाचन किस प्रकार से हर्डमानिया में होता है। हर्डमानिया सीलियरी मैकेनिज्म द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जो हर्डमानिया है वो सीलियरी मैकेनिज्म द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। हर्डमानिया भोजन सूक्ष्मदर्शी प्लैंटोनिक प्राणी होते हैं, जिसमें एल्गी, डाइटम और सीलेटेड इत्यादि जंतु होते हैं। वैज्ञानिक आर्टन के अनुसार हर्डमानिया में सिग्मेटा के किनारों पर स्थित सीलेटेड या रोम सीलिया की गति से जलधारा उत्पन्न होती है, जो मुख में प्रवेश करती है और जल की धारा के साथ सूक्ष्म भोजन कण शरीर में चले जाते हैं तथा मुख से होकर जलधारा ग्रसनी पहुंच जाती है, तब फिर सिग्मेटा से होती हुई एट्रियम गुहा में प्रवेश करती है, जहां से फिर एट्रियम छिद्र द्वारा देह में प्रवेश करती है और एट्रियम छिद्र द्वारा देह से बाहर निकाल दी जाती है और ब्रेंकियल टेंटाकल छलनी की भांति जल को छानकर एक महीन कणों को एक ब्रेंकियल सैक में जाने देते हैं, जो अंदर जाकर नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। एंडोस्टाइल की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस का स्त्रवण होता है। ग्रसनी के स्तर पर पड़े हुए भोजन कण म्यूकस में चिपक जाते हैं तथा एंडोस्टाइल की सीलेटेड स्पंदन द्वारा धीरे धीरे ग्रसनी की दीवार से सारे उठकर एक डोर्सल लेमिना से चिपक जाते हैं और ये जीभ के द्वारा बनी नलिका के भीतर उपस्थित सीलेटेड इस कॉम्पैक्ट को एक डोरी या स्ट्रिंग कोड के रूप में देते हैं, जो अंत में एक ओइसोफेगस में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन कणों के साथ आया जल स्टिग्मेटा में होकर एट्रियम में आ जाता है, जहाँ से बहता हुआ एट्रियम साइफन से होकर देह से बाहर निकल जाता है। टेंटाकल रसायन रिसेप्टर का कार्य करते हैं तथा अनुपयोगी पदार्थों को छांटने का कार्य भी भोजन कणों के छलने का कार्य के साथ साथ करते हैं। तो जल के साथ आए अनुपयोगी पदार्थ बड़े कण सीलेटेड विपरीत दिशा में गति के मुख द्वारा बाहर धकेल दिए जाते हैं। पाचन किस प्रकार से होता है? अधिकांश पाचन आमाशय में होता है। हर्डमानिया होता है उसमें अधिकांश पाचन किस में होता है? आमाशय में होता है, जहाँ लीवर जूस भी मिलते हैं। यकृत मुख्य रूप से पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, जहाँ एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, प्रोटीएज प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, लाइपेज वसा तथा वसी अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। पायरोलिक ग्रंथि से स्रावित पदार्थ भी पाचन में सहायक होते हैं, जो अग्नाशय की तरह कार्य करता है। पचित भोजन का अवशोषण इंटेस्टाइन की सतह से होता है तथा अपचित भोजन रेक्टम में चला जाता है और रेक्टियल रोमो द्वारा या एनस से अवस्कर में पहुंच जाता है और सीलेटेड मलाशय द्वारा अपचित भोजन एट्रियल गुहा में वापस भेज दिया जाता है, जहां पर जलधारा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तथा रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि आरक्षित खाद्य पदार्थ स्टार्च समान कणों के रूप में यकृत
ग्रास नाल आमाशय तथा इंटेस्टाइन की उपकला कोशिकाओं में इकट्ठा रहता है।